एक बार फिर से स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल लव यू लर्निंग में। पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 8.1 करी थी ट्रिग्नोमेट्री की, जिसको मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा था। आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.2 पे जाएंगे, जिसको करने के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पता होना चाहिए। मीन्स जैसे साइन थीटा, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट, ये सब चीज़ें, इनके डिग्रीज की वैल्यू पता होनी चाहिए। जैसे 0 डिग्री, 30, 45, 60 एंड 90। इसकी डिग्री मैंने कैसे याद कर सकते हो आप, कितने छोटे तरीके से, शॉर्ट तरीके से, मैंने वो प्रीवियस वीडियो में बता रखा है। नहीं देखा तो आप एक बार ज़रूर जाना उसको देखना। मैंने सिर्फ यहाँ पे साइन थीटा का वैल्यू इस वजह से ले रखा है, उसके पीछे भी कोई रीज़न है, मैं बताऊंगा जैसे जैसे हम करने जाएंगे क्वेश्चन को। क्योंकि इस क्वेश्चन को, इस पूरे चैप्टर में इन डिग्रीज की वैल्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये डिग्री याद नहीं करी तो यू आर नॉट एबल टू सॉल्व दीज क्वेश्चन, बिल्कुल नहीं सॉल्व कर पाओगे। तो क्या करना है बच्चों, आपने आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ी सी इन डिग्रीज को याद करने के लिए। ट्रिक से याद कर सकते हो आप, ज़्यादा मतलब रॉट लर्निंग भी नहीं करनी है आपको, ट्रिक से लर्न करना है उन वैल्यूज़ को, और कुछ भी नहीं। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। और ये सिर्फ साइन थीटा क्यों लिख रखा है, ये भी मैं जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम तब बताएंगे। तो फटाफट टाइम को वेस्ट नहीं करते, मेरे साथ बने रहें और अपने चैप्टर को शुरू करते हैं फटाफट। ठीक है, चलो भाई, जैसे आप पहले देख सकते हो, साइन 60 मल्टीप्लाई कॉस 30 प्लस साइन 30 मल्टीप्लाई बाय कॉस 60। इन सब की मतलब मेन हमारे पास क्या क्या चीज़ें चाहिए भाई, हमें मेन चाहिए साइन 60 की वैल्यू, कॉस 30 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू और कॉस 60 की वैल्यू। ये चार चीज़ें आपकी मेन चाहिए। ठीक है, तो साइन थीटा की वैल्यू तो आपको लर्न करनी पड़ेगी। साइन 0 0 होता है, साइन 30 1/2 होता है, साइन 45 1/√2 होता है, साइन 60 √3/2 होता है और साइन 90 1 होता है। तो साइन 60 आपका क्या हो गया, √3/2। ठीक है, कॉस 30, अब मैंने देखो सिर्फ साइन क्यों लिखा था, रीजन। अब कॉस 30 चाहिए आपको, कॉस आपको पता है कि वीडियो में देख लेना, पुरानी वीडियो में मैंने बता रखा है। अगर आपको कॉस की वैल्यू निकालनी है तो साइन 30 की जो साइन की वैल्यू जो है उसको रिवर्स कर दो। मतलब अगर आप कॉस की वैल्यू निकालना चाहते हो बच्चों तो रिवर्स कर दो, यानी 1 यहाँ आ जाएगा, √3/2 ऐसे हो जाएगा, ये यहीं का यहीं रहेगा, ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा। ठीक है, आसान है ना, बस इस वजह से रिवर्स करना होता है। तो cos 60 की वैल्यू, cos 30 की वैल्यू क्या दिख रही है बच्चों आपको, √3/2 सेम। ठीक है, sin 30 की वैल्यू 1/2, cos 60 की वैल्यू 1/2। लो, चारों वैल्यू निकल गई। अब आपको क्या करना है, इन्हें देखना नहीं है, निहारना नहीं है। ठीक है, गाना नहीं गाना है इनके साथ, हमें इनके साथ इसको पुट करना है। sin 60 की वैल्यू क्या दिख रही है आपको, √3/2 मल्टीप्लाई cos 30 √3/2 प्लस sin 30 1/2 cos 60 1/2। देखा, आसान हो गया ऐसे करने से। ये जरूर लिख लेना, इससे थोड़ा आसानी हो जाती है। √3 को √3 से मल्टीप्लाई करना है तो बच्चों क्या होगा, 3 ऑब्वियसली, 2 2 4। ये हो गया, एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि 4 का 4, 3 और 1 4/4 1। ठीक है बच्चों, पहले ही बता रहा हूं, साइन की तो वैल्यू जरूर लिख लेना, क्योंकि अगर आप उसको रिवर्स करोगे तो कॉस की वैल्यू आ जाएगी, साइन अपॉन कॉस करोगे तो टैन की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और बाकी आप कोसेक सेक तो आसानी से निकाल सकते हो, वही बताऊंगा कैसे। करते करते जाएंगे, जैसे जैसे आता जाएगा मैं वैसे वैसे आपको बता जाऊंगा ट्रिक। सिर्फ साइन की याद रखना, क्या है साइन, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। उसको रिवर्स कर दोगे कॉस आ जाएगा, साइन अपॉन कॉस कर दोगे तो टैन आ जाएगा। ठीक है, ये आगे समझो, बस कुछ नहीं करना बच्चों। अगर वैल्यूज याद हो गई ना तो ये तो कुछ भी नहीं है, हलवा है। नवरात्रे वैसे भी चल रहे हैं, वही समझ के खाना है इसको। अभी देखो सेकंड पार्ट करते हैं, ये भी मिटा देते हैं क्योंकि इसकी जरूरत अभी हमें नहीं है। अब सेकंड क्वेश्चन। अच्छा, एक चीज और, बहुत बच्चे क्या करते हैं कि वो पूरी कोशिश करते हैं एक्सप्लेन करने की, पूरा अच्छे से सॉल्व कर देते हैं, लेकिन आंसर उनका पीछे से मैच नहीं कर पाता। तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है बच्चों, जितना आप उसे एक्सप्लेन कर सकते हो, जितना आप उसे सिंप्लीफाई कर सकते हो, वहीं तक वो ठीक होगा। ठीक है, जरूरी नहीं है कि इसमें आपका आंसर पूरा एग्जैक्टली पीछे से मैच करे, क्योंकि जो जितना बच्चा उसे सिंप्लीफाई करेगा तो ही हो सकता है उसका आंसर मिलेगा। और जिसने नहीं भी कर रखा तब भी उसने कर रखा है, पूरे प्रोसेस उसका स्टेप सारा सही है, और उसे लगता है कि यार मेरा आंसर मैच नहीं कर रहा तो कहीं गलत तो नहीं है, तो ऐसे घबराने की जरूरत नहीं, मार्क्स तब भी मिलेंगे आपको। ठीक है, हो सके तो जितना ज्यादा हो सके, जितना कर सको आप उसे सिंप्लीफाई उतना करना। अगर आंसर मैच नहीं करता तो डोंट लूज योर स्माइल, हंसते रहना, क्योंकि आंसर आपका सही होगा। सेकंड क्वेश्चन करते हैं बच्चों अब इसमें। 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, चलो अब यहाँ पे जो जो वैल्यू है वो लिख लेते हैं पहले हम फटाफट। tan 45, अब tan क्या होता है मैं पहले बता रहा हूँ बच्चों, देखो ध्यान से। tan की वैल्यू अगर आपको निकालनी, tan जो होता है बच्चों, वैसे tan जो होता है वो होता है साइन अपॉन, यानी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा की वैल्यू। अगर आपको tan थीटा की वैल्यू निकालनी है तो साइन अपॉन में कॉस कर दो, आंसर आ जाएगा।
तो देखो साइन अपॉन कॉस क्या होगा, साइन अपॉन कॉस 0 डिवाइडेड बाय 1 0, 0 डिवाइडेड बाय 1 0, ठीक है। नाउ साइन अपॉन दिस यानी 1/2 अपॉन √3/2, 2 से 2 का स्क्वायर 1/√3, ये कितना हो जाएगा 1, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल √3 और 0 डिवाइडेड बाय नॉट डिफाइंड, क्योंकि 0 किसी को नंबर को डिवाइड नहीं करता, नॉट डिफाइन आता है, ठीक है। ये चीज आपकी वैल्यू होगी 10 की। ध्यान रखना साइन 10 क्या होता है बच्चों, साइन अपॉन कॉस होता है। साइन अपॉन कॉस 0 डिवाइडेड बाय 0, दिस डिवाइडेड बाय दिस 1/√3, दिस डिवाइडेड बाय दिस 1 साफ साफ दिख रहा है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा √3 और 0 1 डिवाइडेड बाय 0 नॉट डिफाइन, क्योंकि जब कोई भी नंबर 0 को डिवाइड नहीं, जब कोई नंबर 0 से डिवाइड होता है तो नॉट डिफाइन आता है, ठीक है। अब यहां देखो, ध्यान से देखना अब इसमें क्या है, 2 10 45 की वैल्यू कितनी है 1 और उसका स्क्वायर है बच्चों, तो 1 2 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 30, कॉस 30 की वैल्यू क्या है √3, इसका स्क्वायर करना है आपको, तो ये हो गया स्क्वायर, माइनस साइन स्क्वायर 60, साइन 60 क्या है √3/2, तो इसका भी स्क्वायर करना है। कर दिया यहां तक, स्टेप बाय स्टेप करना आराम आराम से। 2 हो जाएगा प्लस √3 का स्क्वायर 3, इसका स्क्वायर 4, माइनस कितना हो गया 3 4, ठीक है। अब साफ साफ दिख रहा है मुझे, ये प्लस का है ये माइनस का कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा आंसर 2, तो ये मेरा आंसर 2 आ गया, खत्म, छोटा सा था आंसर, है ना बच्चों। देखो साफ साफ याद रखना, tan जो होता है साइन अपॉन कॉस होता है, साइन अपॉन कॉस करोगे अपने आप आपके पास वैल्यू आ जाएगी, मतलब उतना बड़ा टेबल याद करने की जरूरत नहीं, बस सिंपल ट्रिक है, साइन की वैल्यू बस याद करो, उसको रिवर्स करोगे कॉस, अगर साइन अपॉन कॉस करोगे तो tan आएगा, सिंपल सी चीज, ठीक है। अब आगे करते हैं थर्ड क्वेश्चन, क्योंकि इसमें 5 पार्ट है बच्चों, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन बिना इस टेबल के आप इसको सॉल्व भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि अगर आपको इसको सॉल्व करना है तो ये टेबल जरूर लर्न करना ही पड़ेगा आपको। थर्ड पार्ट देखते हैं बच्चों अब इसमें, cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। अब आप कहोगे सर यहां पे तो cos की वैल्यू है लेकिन sec और cosec की नहीं है, तो आपको ये पता है कि जो sec होता है वो ऑपोजिट होता है cos का, ठीक है, यानी sec 30 निकालना है, तो cos 30 की जो वैल्यू उसको उल्टा कर दो, cos 30 की वैल्यू क्या है √3/2, तो क्या होगा 2/√3, ठीक है। अब आपको cosec निकालना है, तो आपको ये पता है कि जो cosec होता है वो साइन का उल्टा होता है। बच्चों ये चीजें बेसिक टर्म है, ये याद रखना, इसको भूलना नहीं है। cosec जो होता है साइन का उल्टा होता है, अगर आपको cosec 30 निकालना है तो sin 30 को उल्टा कर दो, sin 30 क्या है 1/2 यानी 2, और cos 45 की वैल्यू दे ही रखी है आपको, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं। cos 45 देखो कहाँ है 1/√2, यहाँ लिख दो 1/√2 अपॉन sec 30 2/√3 प्लस cosec 2/1, ठीक है। अब इसको मिटा देते हैं क्योंकि हमारा ये बोर्ड थोड़ा सा घेरेगा। चलो अब यहां से इसको मेन सॉल्व करना है। देखो बच्चों 1/√2 अपॉन नीचे एलसीएम लोगे क्या आएगा एलसीएम √3, ठीक है। अब इसके टेबल में √3 सेम ही है, क्योंकि यार √3 के टेबल में √3 1 टाइम्स में आता है, तो 2 का 2 रहेगा, प्लस इसके टेबल में कितने बार में है √3 टाइम्स में, तो इट शुड बी मल्टीप्लाई बाय √3, तो इट विल बिकम 2√3। ध्यान से समझना। अब इस फ्रैक्शन के नीचे ये फ्रैक्शन है, जब ऊपर जाएगा क्या होगा रेसिप्रोकल हो जाएगा। रेसिप्रोकल मतलब बच्चे ऐसे 2 + 2√3, ठीक है, समझ में आया यहाँ तक। अब क्या करना है, सामने सामने मल्टीप्लाई, यहां कर देता हूं मैं √3 अपॉन ये पूरे को मल्टीप्लाई करेगा, क्या होगा 2√3 प्लस 2√6 हो जाएगा, सॉरी √6 हो जाएगा, क्योंकि देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 2√2 आएगा, फिर √2 को √3 से मल्टीप्लाई करो √6 तो 2√6, ये हो गया यहाँ तक। अब यहाँ पे आप 2 कॉमन ले सकते हो, 2 कॉमन देख सकते हो, सिंपल सी बात है, दिख रहा है आपको 2 कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ पे आप कॉमन ले लो, √3 ऐसे रखो, जितना हो सके उतना सिंप्लीफाई करो अपने तरीके से, अपने तरफ से, तो √2 प्लस √6 ये हो गया, ब्रैकेट कर दो, ठीक है। और भी चीज कॉमन हो सकती थी अगर देखना चाहो तो, क्योंकि इसको भी आप तोड़ सकते हो, पूछो कैसे, देखो दिखाता हूं। √3 2 × √2 प्लस √6 को कैसे लिख सकते तुझे ऐसे, और भी कुछ कॉमन दिख रहा है इसमें से, हाँ क्या दिख रहा है √2 कॉमन बाहर निकाल लो, ठीक है। यहां लिख देता हूं मैं, यहां नहीं, यहां लिख देता हूं। चलो ऊपर √3 है, नीचे देखो बच्चों ध्यान से, क्या कॉमन दिख रहा है मुझे √2, तो पहले से 2 था ही, आपने √2 कॉमन निकाल लिया,
ब्रैकेट ओपन, क्या रह गया 1 प्लस ये तो निकाल चुके तो क्या रह गया √3, खत्म, यहां हो गया। अब इससे ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं होगा ये। अब क्या करना है आपको, रैशनलाइज करना है, ऊपर लिखना है √3, 2√2 हो गया बच्चों, आप इसको √3 + 1 लिख दो, कर दिया। अब क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से कंफ्यूज मत होना, मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ। यहाँ पे आपको, यहाँ पे तो नॉर्मल दिख रहा होगा बच्चों, क्योंकि इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो √3 आया, इसको इससे करा 2√2 आया, √3 को इससे करोगे, √2 को √3 से करोगे √6 तो 2√6 आ गया। अब मुझे, मैंने ध्यान से देखा तो 2 कॉमन दिख गया मुझे, अंदर रह गया √2 + √6। फिर मैंने ध्यान से देखा √6 को मैं √2 × √3 तो कर सकता हूँ, तो मेरे को एक और कॉमन दिखा। क्यों बोला था बच्चे, क्योंकि जितना ज्यादा हो सके सिंप्लीफाई करना आपको। तो 2, इसमें से मुझे √2 कॉमन और दिख गया, निकाल लिया बाहर, इसकी जगह पे 1 प्लस ये तो निकाल चुका था, 1 × √3 रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया 2√2, इसको मैंने √3 + 1 कर दिया, बस, ठीक है। अब क्या करना है बच्चों, इसको रैशनलाइज, इस पोर्शन को रैशनलाइज करना। तो क्या करूंगा मैं, √3 - 1 से ऊपर और √3 - 1 से नीचे मल्टीप्लाई, इतना तो पता ही है ना आप लोगों को, ठीक है। तो चलो आगे देखते हैं, इसको इससे करो कितना आएगा 3 माइनस √3 को 1 से करोगे √3, ठीक है, अपॉन। अब ध्यान से देखो बच्चों, 2√2 मल्टीप्लाई √3 + 1 √3 - 1। यहां ध्यान से देखो, यहां पे एक बार प्लस हो रहा है, एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस, किसकी आइडेंटिटी होती है बच्चे, a² - b² की, परफेक्ट। ऊपर हमने ऐसे लिख दिया इसको, अपॉन 2√2, एक बार प्लस एक बार माइनस, किसकी स्क्वायर आइडेंटिटी होती है, a² - b²। कितना हो गया बच्चों ये 2√2, ध्यान से देखो, √3 का स्क्वायर 3 होगा, -1 कितना बच गया 2, 3 - √3 अपॉन 2√2 × 2, कितना हुआ ये 2 × 2 = 4, तो 3 - √3 अपॉन 4 कितना हुआ √2, सिंपल, ठीक है। अगर आप इसको, इसमें से भी कुछ कॉमन ले सकते हो आप, इसमें से इसको कॉमन अगर लेना चाहो तो देखो कैसे, क्योंकि आप इसको कैसे लिख सकते हो, √3 × √3 - √3 अपॉन, ये तो ऐसे ही रहेगा क्योंकि इससे ज़्यादा हम ब्रेक नहीं कर सकते। इसमें से मुझे √3 कॉमन दिख रहा है, तो √3 कॉमन ले लो, ऊपर क्या रहेगा 1 √3 - 1 अपॉन 4√2, बस, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। मतलब जितना हो सके बच्चों उतना सिंप्लीफाई करना है आपको। दोबारा देखो यहाँ पे ये दिख गया आपको, ये कैसे किया, a² - b² की आइडेंटिटी लगा दिया आपने यहाँ पे, a² - b², क्या हो गया 3 - 1 कितना बचा 2, 2 को 2 से करा 4 हो गया, है ना। नीचे देखो 4 √2, ऊपर क्या था 3 - √3 लिख दिया मैंने ऊपर देखा, ऊपर और सिंप्लीफाई कर सकता हूं मैं, क्योंकि 3 क्या होता है बच्चों, 3 यही तो होता है, √3 × √3 मैंने लिख दिया जगह पे, -√3 मैंने इसमें से देखा √3 कॉमन आ रहा है, बाहर निकाल लिया, ब्रैकेट ओपन करा, 1 √3 रह गया, -1 रह गया, और नीचे ही, बस, इससे ज्यादा सॉल्व नहीं हो सकता, इसको आप यहीं छोड़ देना। समझ में आ रहा है, बस कुछ नहीं है बच्चों, मेन चीज यही है। अगर आपने टेबल लर्न कर लिया, टेबल आपके दिमाग में है, सिर्फ साइन याद कर लिया, उसको रिवर्स करोगे कॉस आ जाएगा, साइन अपॉन कॉस करोगे तो टैन आ जाएगा, सेक का उल्टा करोगे, कॉस का उल्टा करोगे तो सेक आ जाएगा, साइन का उल्टा करोगे तो कॉसेक आ जाएगा, और टेन का उल्टा करोगे तो कॉट आ जाएगा। मतलब एक लर्न करने से सारे के सारे याद हो जाएंगे आपको, ठीक है। तो एक तो लर्न कर ही सकते हो ना बच्चों, इतनी तो मेहनत कर ही सकते हो आप। चलो यहां तक अगर आपको समझ में आ गया हो बच्चों, तो बस मेन चीज यही है यार, कि बस आपको ये चीज लर्न करनी पड़ेगी, थोड़ा सा सिर्फ एक में मेहनत करनी है, साइन में, बाकी तो वैल्यू पुट और सॉल्व, और कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट और सॉल्व, वैल्यू पुट और सॉल्व, वैल्यू पुट और सॉल्व। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका 4th वाला पार्ट, sin 30 + tan 45 cosec 60 अपॉन sec 30 cos 60 + cot 45, ठीक है। देखो भाई, sin 30 वैल्यू पता है, tan 45 वैल्यू पता है, cosec 60 sin 60 का उल्टा कर दो, sec 30 cos 30 का उल्टा कर दो, cos 60 पता है, cot 45 tan 45 का उल्टा कर दो, सब कुछ यही है। तो बस वैल्यू पुट करनी है। sin 30 क्या है आपके पास 1/2, यहाँ लिख दो 1/2 प्लस tan 45 1 माइनस cosec 60 कैसे करेंगे, cosec 60 sin 60 का उल्टा, sin 60 क्या दिख रहा है आपको √3/2, तो क्या होगा 2/√3 अपॉन sec 30 निकालना है, cos 60 का उल्टा, cos 30 का उल्टा, cos 30 √3/2 है तो 2/√3 हो गया, प्लस cos 60 दे रखा है 1/√2,
फिर क्या है प्लस cot 45 tan 45 का उल्टा 1, तो ऊपर भी एलसीएम लेना पड़ेगा, नीचे भी हमें एलसीएम लेना ही पड़ेगा। ऊपर एलसीएम क्या आएगा 2 1√3 यानी 2√3 एलसीएम आ गया। अब बच्चों देखो एलसीएम क्या आएगा 2√3 एलसीएम। अब इसके पास एलसीएम का कौन सा पार्ट नहीं है, √3 नहीं है, तो ऊपर √3 से मल्टीप्लाई करोगे, प्लस इसके पास एलसीएम का पार्ट कौन सा नहीं है, यही दोनों नहीं है, तो ये दोनों से मल्टीप्लाई करोगे, माइनस इसके पास कौन सा पार्ट नहीं है 2 नहीं है, तो ये 4 हो जाएगा, 2 2 4, ठीक है, अपॉन नीचे भी हमें एलसीएम लेंगे, सेम ही एलसीएम आएगा। नहीं एक मिनट, मैंने कुछ गड़बड़ करी क्या, एक सेकंड बच्चों, शायद मैंने कुछ गड़बड़ करी। कॉसेक 2/√3 सेक 30 कॉस 30 का उल्टा कॉस 60 1/√2, कुछ गड़बड़ करी है। साइन 30 1/2 tan 45 1 होता है, कॉसेक 60 ठीक है, साइन 60 का उल्टा कर दो, ठीक है, कॉस सेक 30 है ना, सेक 30 डिग्री है, ठीक है, कॉस 60 डिग्री, सेक 30 कॉस 30 का उल्टा, ठीक है, 2/√3 कॉस 60 1/√2, फिर tan cot 45 1। अब इसमें क्या एलसीएम आएगा, इसमें तो उल्टा आ रहा है कुछ यार, साइन मैंने क्वेश्चन साइन में साइन 30 tan 45 माइनस कॉसेक 60 सेक 30 प्लस कॉस 60 प्लस cot 45 डिग्री। इसमें कुछ गड़बड़ हो रही है यार, कुछ तो गड़बड़ हो रही है। सेक 30 सेक 2/√3 ही होगा, कॉस 30 कॉस 60 ओहो देखा गड़बड़ कर दी ना मैंने। देखो कॉस मेरे को यही चीज़ है, कॉस 60 की वैल्यू है 1/2, समझ के बनना पड़ता है। तो एलसीएम क्या है नीचे बच्चों 2/√3। कोई बात नहीं, गलतियां सबसे होती है, मुझसे भी हो गई, ध्यान से देखा नहीं मैंने, कॉस 60 था वो, ठीक है। अब यहाँ देखो एलसीएम फिर से, अब देखो ध्यान से यहाँ पे एलसीएम का देखना है, एलसीएम का कौन सा पार्ट इसके पास नहीं है, इसके पास एलसीएम का कौन सा पार्ट नहीं है 2 नहीं है, तो ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करोगे 4, प्लस इसके पास एलसीएम का कौन सा पार्ट नहीं है √3 नहीं है, तो ऊपर √3 से मल्टीप्लाई करोगे, प्लस इसके पास कौन सा पार्ट नहीं है ऑब्वियसली 2√3 नहीं है। चलो ऊपर वाला देखो, अब ध्यान से देखोगे तो 2√3 से ये कट गया, ऊपर क्या बचा आपके पास √3। अच्छा ये भी हो सकता है, इन दोनों का आप सॉल्व कर सकते हो क्योंकि ये भी √3 ये भी √3, 2√3 प्लस √3 3√3 -4 अपॉन इसको भी प्लस कर सकते हो 3√3 + 4, ये आ गया आंसर, ठीक है। अभी आंसर नहीं आया, आप इसको अभी रैशनलाइज कर सकते हो चाहो तो कर देते हैं रैशनलाइज। क्या दिक्कत हो रही है भाई, 3√3 -4 अपॉन 3√3 -4, ये हो गया हमारा। अब ये और ये a - b का होल स्क्वायर हो जाएगा, और एक बार ये प्लस हो रहा है एक बार माइनस हो रहा है, यानी a² - b² लगाएंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखो 3√3 -4 का होल स्क्वायर अपॉन एक बार प्लस हो रहा है एक बार माइनस हो रहा है बच्चों, यानी a² - b² की आइडेंटिटी, ठीक है। यहां इसको करेंगे सॉल्व हम बहुत प्यार से। a² - b² क्या, a - b का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों, हाँ a² यानी √3² -2ab, b क्या है आपके पास 4 और प्लस b² यानी 4 का स्क्वायर अपॉन a² - b²। देखो ध्यान से, a² का मतलब 3 का स्क्वायर करोगे 9, √3 का स्क्वायर करोगे 3, तो 9 3 27 माइनस 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। यहाँ तक ऊपर देखते हैं अब हम 3 का स्क्वायर 9, ये हो गया 27। अब देखो यहाँ पे 3 2 6, 6 4 24, 24 √3 प्लस 16 अपॉन 27 में से 16 गया, कितना बचेगा 11, ठीक है। अब इसको और इसको सॉल्व कर सकते हो आप, 43 हो जाएगा बच्चों, -24 √3 अपॉन 11, बस ये आ गया आंसर। सिंपल था ना, मतलब ये चीज़ क्या है यार, कुछ भी नहीं है, दिमाग में बैठा रखा है हम लोगों ने, बस हमें बस ये टेबल याद होनी चाहिए। 8.2 तो ऐसी सॉल्व हो जाएगी, बिना इसके 8.2 अगर आप सोचो कि आप सॉल्व करने जाओ तो नहीं हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो भैया आपको ये रेशियोज याद करने पड़ेंगे, सिर्फ साइन थीटा का बता चुका हूं बार बार एक ही चीज, तो प्लीज दोबारा उसी चीज को रिपीट नहीं करना। मैंने भी एक गलती करी जिसमें थोड़ा सा टाइम खराब हो गया, लेकिन उससे सीखा हमने भी। मैंने भी वही देखा कि बच्चे बहुत बार क्या होता है, सर नहीं हो रहा, तो बच्चे क्या करते हैं, खुद से गलतियां नहीं ढूंढते, वो टीचरों को जाकर दिखाते हैं, फिर टीचर टाइम लगाता है, फिर वो गलती ढूंढता है दिखाता है, लेकिन उसमें क्या हुआ, उसमें वो गलती ढूंढने में जो उसने सीखना था वो लैक कर जाता है। तो बच्चों जब भी आप गलती करो तो टीचरों को या ट्यूशन टीचर किसी को भी दिखाने से पहले आप पहले ढूंढो कि मेरे से तो कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई, या क्या आप वो गलती फाइंड आउट कर सकते हो। जब आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते तो जाके दिखाओ, समझ रहे मेरी बात। अब इसमें हम लास्ट पार्ट करेंगे,
क्योंकि लास्ट पार्ट इसके बाद खत्म हो जाएगा ये वाला पार्ट आपका, क्योंकि मैं इसको भी 2 पार्ट में करूंगा क्योंकि लेंदी हो जाएगा और आप लोग बोर हो जाओगे, और मैं एज यूजुअल नहीं चाहता कि मेरे बच्चे बोर हो जाएं जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं और जो नहीं भी जुड़े हुए हैं वो भी। अब हम करते हैं लास्ट वाला पार्ट बच्चों, देखो ध्यान से। 5th पार्ट, 5 cos square 60 प्लस 4 sec square 30 माइनस 10 45 अपॉन साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, सेम तीनों ऑलमोस्ट पता है सबको, 3 तो लिख ही दिए हमने, पता ही कर दिया है। तो 5 इंटू कॉस स्क्वायर, कॉस 60 की वैल्यू क्या है 1/2, यानी 1/2 का स्क्वायर, ध्यान रखना बच्चे स्क्वायर है, प्लस 4 इंटू सेक, सेक किसका उल्टा था कॉस का, सेक 30 यानी कॉस 30 का उल्टा कर दो, 2/√3 का स्क्वायर, इसको करने में गड़बड़ मत करना, माइनस 10 45 1 होता है, अपॉन साइन 30 1/2 का स्क्वायर प्लस कॉस 30 क्या दिख रहा है √3/2 का स्क्वायर। बस कुछ नहीं किया हमने, बस वैल्यू को पुट करिए और सॉल्व करें। अब देखो कैसे करेंगे, 5 इंटू 1 का स्क्वायर 1। अब बच्चे, बहुत बड़े बच्चे क्या करते हैं, बच्चे भी इसमें गड़बड़ करते हैं, स्क्वायर जब करते हैं तो इसका नहीं करते, इसका नहीं करते, किसी एक का छोड़ देते हैं, एक का कर देते हैं। भाई नहीं, वो रोटी लेके थोड़ी भागा है दूसरा आपका, भाई तो क्यों सबका करो ना आप स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 अपॉन 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 5/4 प्लस मल्टीप्लाई करेंगे 16 अपॉन 3 माइनस 1/1 अपॉन, नीचे एलसीएम लेने की कोई जरूरत नहीं है, 4/4 होगा तो ये कट जाएगा तो 1 ही आ गया, तो नीचे आपका 1 आया। ठीक है, तो आपको सिर्फ ऊपर सॉल्व करना है। देखा, भगवान भी आप लोगों के साथ है कि आप लोग ज्यादा दिक्कत सॉल्व ना करो, दिक्कत ना हो आप लोगों को। अब नीचे तो 1 है तो कोई वैल्यू नहीं है इसकी, खत्म, इसकी तो खत्म हो गया। 3, 4 और 1, इसका एलसीएम लेंगे कितना आएगा 12, यहाँ लिख दो 12। ठीक है, 3 और 4 का एलसीएम 12 होता है। इसके टेबल में 12 कितनी बार में है, 3 बार में 15 प्लस इसके टेबल में 4 बार में 64, इसके टेबल में 12 बार तो -12। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसको ऐड करना है, उसमें से 12 माइनस कर देना, तो इसको ऐड करना 977 अपॉन 12, कितना बचा 65 नहीं 67 अपॉन 12, ये आपका आंसर। ठीक है, मतलब बेसिक चीज हमने क्या सीखी बच्चों की, मेन चीज जो हमारे लिए एक ब्रह्मास्त्र है जो हमारा, वो ये टेबल है। और इस टेबल को लर्न करने के लिए आपको 6 के 6 टेबल याद नहीं करने, बस आपको साइन थीटा का डिग्री वाला जो टेबल है वो याद कर लो, उसको रिवर्स करोगे कॉस आ जाएगा, साइन अपॉन कॉस करोगे टैन आ जाएगा, कॉस का उल्टा करोगे सेक आ जाएगा, साइन का उल्टा करोगे कोसेक आ जाएगा, और टैन का उल्टा करोगे कॉट आ जाएगा। तो मतलब सबको लर्न नहीं करना, पूरा यहाँ पे जनपत्री बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक लिखो और बाकी अपने आप हो जाएगा। ठीक है, ये वाले 5 पार्ट आप आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। बस अपना प्यार बनाए रखना और कुछ नहीं चाहिए यार, मुझे बस मोटिवेशन आप ही हो मेरा। अगर आप मुझे लाइक प्यार ऐसे शेयर करते रहते हो तो बस मुझे मोटिवेशन मिलती है वीडियो बनाने के लिए, मैं बहुत ज़्यादा फिर एक्साइटेड रहता हूँ। बस ये प्यार अपना साथ बनाए रखना, अपना ध्यान रखना। कुछ भी जो चैप्टर में कोई डाउट हो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बाय बाय बच्चों।